एक कहानी मैंने बचपन में सुनी थी जो महाकवि तुलसीदास जी के लिए है। महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम के बारे में और पूरा जितना भी वर्णन है उन्होंने रामायण में किया है। महाकवि तुलसीदास जी के बारे में हम सभी बचपन से पढ़ते और सुनते और समझते आ रहे हैं, पर उनके पर्सनल लाइफ की एक कहानी है कि उन्हें अपनी पत्नी से कितना प्रेम था कि एक बार शादी के बाद जब उनकी पत्नी अपने मायके गई तो दिन ठीक था, बट जैसे जैसे रात्रि होती गई उनकी इच्छा बढ़ती गई और महाकवि निकल पड़े अपनी पत्नी से मिलने के लिए। तो जहां उनका मायका था उनकी पत्नी का, उसमें और जहां पर तुलसीदास जी का घर था उसके बीच में एक नदी बहा करती थी। उस नदी में अंतिम संस्कार के बाद चीजें फेंकी जाती थी। तो पूर्णिमा की रात्रि थी और चीजें उन्हें दिख रही थी, बट वो अपने माइंड में नहीं थे और वो निकल पड़े इतनी रात्रि में अपनी पत्नी से मिलने के लिए। जब वो निकले उसके बाद पता चला कि नदी बहुत उफान पर है, क्योंकि रात्रि में बहुत बारिश हो रही थी और उस बारिश की वजह से नदी पूरा भर चुका था। तो तुलसीदास जी ने इधर उधर कुछ नहीं देखा और वो नदी में कूद गए। नदी में कूदे तो एक जैसे जिनको लेकर जाते हैं अंतिम प्रक्रिया होने के बाद जिस पर उन्हें लेकर जाते हैं वो बांस का बना हुआ होता है, उसको किसी ने फेंक दिया था। तो उसको पकड़कर वो तैरने लगे ये सोच के कि नाव है। मतलब इतने वो होश में नहीं थे, चेतन अवस्था में नहीं थे। उनको सिर्फ एक चीज की धुन थी कि उन्हें अपनी पत्नी से मिलना है। ऐसा सुना है हमने बचपन से। वो कहते हैं ना कि लोकोक्तियां, कहानी, अब उचित क्या है अनुचित क्या उसका तो हमें आइडिया नहीं है, लेकिन जो बचपन से सुनते आए हैं वही आपके साथ साझा कर रही हूँ। फिर जब वो नदी पार कर गए तो उसके बाद हुआ कि उनको ऊपर जाना था। उनकी पत्नी का घर ऊपर पहाड़ों की तरफ था, मतलब नॉर्मल स्थान से थोड़ा ऊंचा। तो उन्होंने एक रस्सी का सहारा लिया और वो चढ़ गए और अपनी पत्नी के रूम में पहुंच गए, क्योंकि उस जमाने में लोग सीधे डायरेक्ट अपनी पत्नी के पास सबसे मिलते हुए नहीं पहुंच जाते थे और रात्रि भी अधिक हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया, उसका सहारा लिया रस्सी का और पहुंच गए वो अपनी पत्नी के रूम में। जब पत्नी के रूम में पहुंचे तो उन्होंने जब झांक के देखा तो वो रस्सी नहीं बल्कि सांप था। बड़ी अजीब बात है। जिस विद्वान को, जिस महाकवि को हम लोग इतना पूजते हैं, भारत में जिनके नाम की लिखी हुई रचना को सब लोग मान के, ग्रंथ मान के उसके एक एक वर्ड को आत्मसार करते हैं, उसी को लिखने वाले की ऐसी स्थिति, उसकी ऐसी मन स्थिति मानी नहीं जा सकती। तो जब वो पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी उन्हें फिर बताती है कि दुनियादारी क्या है, भगवान क्या है। उसके बाद से ही कहा जाता है कि वो भगवान को ढूंढने के प्रक्रम में लग जाते हैं और रामायण की रचना उसके बाद ही होती है और तुलसीदास जी उसके बाद संत हो जाते हैं। तो ये कहानी तो थी बहुत पुरानी जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। एक कहानी और मैंने सुनी, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, सोचा आप लोगों के साथ साझा करूं। तो ये कहानी एक ऐसे चोर की है जिसने अपनी पत्नी से मिलने के लिए फाइटर प्लेन को ही चोरी कर लिया। तो नमस्कार, आदाब, प्रणाम, मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस कहानी में। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, है ना। तो चलिए कहानी को देखते हैं। आज की कहानी की शुरुआत होती है 1969, जिस टाइम द्वितीय वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ था और शीत युद्ध जैसा चल रहा था। मतलब हथियारों से लड़ाई नहीं हो रही थी, बट वैचारिक मतभेद चल रहे थे और दुनिया दो भागों में बट गई थी। सोवियत संघ, रूस और अमेरिका, दो ही संघ बन के आए थे और कुछ गुट निरपेक्ष रह गए थे। कंट्री, कुछ देश गुट निरपेक्ष रह गए थे। उसी में एक अमेरिका का एक सोल्जर था जिसकी उम्र लगभग 23 साल रही है रही होगी। उसने नया नया आर्मी ज्वाइन किया था और आर्मी ज्वाइन किए हुए तो फिर भी उसे कुछ साल हो गए थे, बट उसकी नई नई शादी हुई थी उन्हीं युद्ध के दौरान में। और उसने जो शादी की थी वो ऐसी महिला से की थी जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे थे।
तो जब 2 बच्चे थे उनको देखकर उसने करीब 50 दिन अपनी फैमिली के साथ, 50 से 55 दिन, डेविड नाम था उसका, उसने 50 से 55 दिन अपनी वाइफ के साथ बिताया। और उसके बाद उसको लेटर आ गया कि अब तुम्हारी पोस्टिंग इंग्लैंड में की जा रही है और वहां पर तुम अपनी सेवा दोगे। अब ये देखने के बाद उसे गुस्सा बहुत आया, उसने रिक्वेस्ट की, बट क्योंकि ऐसा माहौल चल रहा था शीत युद्ध का उस टाइम पर, तो उसकी पोस्टिंग कर दी गई। उस टाइम कोई एक्सक्यूजेस बहुत कम सुना करते थे। फिर क्या हुआ कि उसने जब ये सारी चीजें देखी तो वो चला तो गया मन मार के, लेकिन उसका मन दिल अपनी फैमिली के पास रह गया। और वो उन दोनों बच्चों को भी बहुत प्यार करता था और अपनी वाइफ से भी बहुत प्यार करता था। अब वो वहां चला गया, जैसे जैसे दिन बीतते उसे अपनी वाइफ की याद आती तो गुस्सा आता उसे। अब गुस्सा आता तो वो रिएक्शन देता और एप्लीकेशन बार बार देता, लेकिन वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती और उसको कहीं से छुट्टी नहीं मिल रही थी। उसको हॉलीडे ग्रांट होने का कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद एक रात पार्टी थी और उस पार्टी में सारे ऑफिसर्स थे, तो उसने अपने सीनियर को सामने बिठाकर अपनी सारी बात कही। तो सीनियर ने कहा मेरे हाथ में नहीं है और जो सिचुएशन चल रही है उसमें छुट्टी लेना तुम्हें भी कहीं से जायज नहीं लगता है। बस इतनी सी बात थी। उसके बाद उसे आ गया गुस्सा, उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसे गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आ गया तो उसने सारी चीजों को मतलब बोलना शुरू किया, सारी बातों को बोलना शुरू किया, गुस्सा करना शुरू किया, सबसे भागने लगा। और ये सारी चीजें देखकर उसके सीनियर ऑफिसर ने कहा कि तुम पार्टी से चले जाओ। जब वो पार्टी से गया तो रोड पर भी वो हंगामे करने लगा। रोड पर हंगामा किया तो ब्रिटिश पुलिस आई और उसने उसे पकड़ा और उसे जाके जहां पर उसका मतलब रेसिडेंस था, जो कैंप था, उसमें जाकर आर्मी कैंप में उसे ड्रॉप कर दिया। अब वो आर्मी कैंप में जाने के बाद दिमाग लगाने लगा कि मैं क्या करूं जो मैं यहाँ से निकल सकूं और अपनी पत्नी से मिल लूं। उसके दिमाग में सिर्फ इतनी सी बात थी कि मुझे मेरी पत्नी से मिलना है। वो मैकेनिक था ही, उसने एक विमान के जो केयर टेकर था उसको कॉल किया रात में, अपने सीनियर के नाम से कॉल किया और कहा कि कुछ इमरजेंसी आ गई है, तो तुम एक काम करो, इस जेट में, इस प्लेन में फ्यूल भर दो और फ्यूल इतना भर दो कि मैं यूएसए पहुंच सकूं। तो उसने भी, क्योंकि हमेशा ही प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, तो सवाल जवाब नहीं पूछा केयरटेकर ने और उसने सीधे जो कहा गया था उसने उस ऑर्डर को कंप्लीट किया। अब सुबह के 5 बजे और सब लोग पार्टी से आके धुत होके सो रहे थे, किसी को कोई होश नहीं था। कुछ लोग जगे हुए थे, लेकिन क्योंकि वो खुद ही मैकेनिक था और डेविड उसी एयरफोर्स का था और ज्यादा फेमस भी नहीं था, तो लोगों की उस पर नजर नहीं गई और वो चला गया। और उसे लोगों ने देखा भी प्लेन में जाते हुए, तो किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो भी तो खुद ही उसी एयरफोर्स का था। जब वो प्लेन में चला गया, तब जाने के बाद उसने प्लेन उड़ाना शुरू किया, तब भी किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब प्लेन उड़ते हुए 20 मिनट हो गए। 20 मिनट के बाद डेविड ने अपनी वाइफ मैरी को फोन लगाया और मैरी से कहा, डू यू नो व्हाट? उसने कहा क्या? तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। मैरी नींद में थी क्योंकि वहां रात हो रही थी, आधी नींद में। उसने बोला ठीक है, कुछ रिएक्ट नहीं किया। फिर उसने बोला कि तुम्हें पता है मेरे साथ कौन है? उसने कहा मैं अकेला हूं। उसने कहा कि ठीक है, जो लोग भी हैं, क्योंकि ये सब नॉर्मल बातें थी। अब एयरफोर्स में था, आर्मी में, तो ऑफ कोर्स कभी भी कुछ भी इमरजेंसी होती थी, तो उसने सुना और उसने नॉर्मल रिएक्शन दिया। लेकिन जैसे ही डेविड ने बोला कि वो प्लेन मैं चला रहा हूं, मैं फ्लाई कर रहा हूं, मैं ड्राइव कर रहा हूं, ये सुनते ही मैरी के होश उड़ गए और वो बिल्कुल नींद से होश में आई और उसने कहा कि तुमने ये प्लेन चोरी किया है, तुम जाओ वापस कैंप में इसको रखकर आओ और ये बहुत गलत चीज है। ये सुनने के बाद उसे गुस्सा आया और उसने फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसने कहा मैं विद इन 1 आवर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, अब तुम टेंशन फ्री होके सो जाओ। इधर मैरी के होश उड़ गए कि हो क्या रहा है। ये चीजें देखने के बाद अब इतनी देर में इस फोन कॉल को रिकॉर्ड कर लिया गया और जैसे ही रडार में आए तो एयरफोर्स कैंप में सबको पता चल गया कि प्लेन को चोरी कर लिया है, वो भी डेविड ने
और ये रीजन है। तो उन लोगों ने कांटेक्ट किया मैरी को, और मैरी को कहा कि तुम इससे बात करती रहो, सो दैट कि हम इसकी एक्चुअल लोकेशन ट्रेस करके इसे हम ले आए वापस। मैरी ने इस बात को सुना और उसने कोशिश की उससे संपर्क करने की, लेकिन अगले दिन पता चलता है कि वो प्लेन क्रैश हो गया और डेविड की मौत हो गई। बड़ी अजीब बात है ना कि अच्छा भी है बुरा भी है, क्या कहा जाए समझ नहीं आता। लेकिन प्रेम में इतना अंधा हो जाना कि अपने ही मतलब लिमिटेशंस को क्रॉस कर देना, समझ नहीं आया मुझे। और यही थी आज की कहानी। और कहते हैं कि डेविड जब मरा तो उसकी बॉडी नहीं मिली, प्लेन के कुछ टुकड़े मिले। तो इसकी बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज भी आई कि खुद ही जो थे वो कहीं का जासूस था तो उसे मार दिया गया। कुछ फिर दूसरी थ्योरी आई कि वो जासूस नहीं था, कुछ पेपर्स थे उसमें, तो उसको वो देने के लिए दूसरे रूस वगैरह को देने के लिए वो वहां से उड़ा था और वो पहुंच नहीं पाया, रास्ते में ही क्रैश हो गया कुछ टेक्निकल रीजन से। फिर तीसरी थ्योरी आती है कि नहीं मतलब इंडिया अमेरिकी जो फोर्स थी उसने ही उसे मार दिया, क्योंकि उन लोगों को ये समझ आ गया था कि अगर ये पहुंच गया उधर तो हमारे बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल प्रूफ उनको मिल जाएंगे, जो कि हमारे लिए बेटर नहीं है। तो अलग अलग थ्योरी आई, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ ये बात किसी को नहीं पता। मैरी ने भी बहुत सारे सवाल किए जिसका जवाब कभी नहीं मिला, और ये एक रहस्यमयी दुर्घटना कहे, मौत कहे, प्लानिंग कहे, यही थी। तो आशा है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। मिलती हूँ आप लोगों से जल्द ही एक नए एपिसोड में और फिर एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।